जी स्टूडेंट्स, सेक्स ट्रेट्स के अंदर नेक्स्ट ट्रेट हम पढ़ने जा रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस का। पहले इसकी बेसिक्स को हम देखेंगे, फिर उसके बाद जेनेटिक्स की तरफ चलेंगे। इट इज़ आल्सो अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर और हीमोफीलिया के मुकाबले में ये रेयर नहीं है। इसके अंदर होता क्या है, इट इज़ फेलियर टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी कलर्स। वो प्राइमरी कलर्स तीन हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ ऑप्सिन्स इन द कोन सेल्स ऑफ रेटिना। ऑप्सिन्स आर द प्रोटीन पिगमेंट्स और इनका काम इन कलर्स को परसीव करना होता है। इन ऑप्सिन्स की जो तीन टाइप्स हमने पढ़ी हैं, उनमें से रेड ऑप्सिन्स की जीन्स लोकेटेड होती हैं एक्स क्रोमोसोम पर, ग्रीन ऑप्सिन्स की भी एक्स क्रोमोसोम पर, जबकि ब्लू ऑप्शंस की लोकेटेड होती हैं ऑटोसोम नंबर 7 के ऊपर। सो इसलिए अगर रेड और ग्रीन का डिसफंक्शन होगा, दैट विल बी एक्स लिंक्ड ट्रेट। लेकिन अगर ब्लू का डिसफंक्शन होगा तो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल ट्रेट। हम चलते हैं इनकी टाइप्स की तरफ। यहां पे डिफरेंट टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है। लाइक सबसे पहली टर्म जो हमारे पास होगी वो है ट्राइक्रोमेसी की। ट्राइक्रोमेट हम उस पर्सन को कहते हैं विच हैज नॉर्मल कलर विजन। और नॉर्मल कलर विजन का मतलब यह है कि ही कैन और शी कैन परसीव 3 प्राइमरी कलर्स। डाइक्रोमेसी में क्या होगा कि डाई स्टैंड्स फॉर 2। अगर वो 2 कलर्स को परसीव कर सकता है और एक को नहीं कर सकता, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डाइक्रोमेसी। तीनों को कर सकता है ट्राइक्रोमेट, 2 को कर सकता है डाइक्रोमेट, 1 को कर सकता है, 2 को नहीं कर सकता, तो इसको मोनोक्रोमेट कहेंगे। अगर वीक परसेप्शन है, जो ये दोनों हैं डाइक्रोमेसी और मोनोक्रोमेसी, ये तो ब्लाइंडनेस में आएंगी। एक कलर की ब्लाइंडनेस या 2 कलर्स की ब्लाइंडनेस। और ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होगा? कंप्लीट इनएबिलिटी। लेकिन अगर वीक परसेप्शन है, यानी कलर परसीव तो हो रहा है बट देयर इज वीक परसेप्शन, तो उसको हम एनोमली कहेंगे। मैं इसकी 1-2 एग्जांपल्स आपको आगे शेयर करूंगा। पहले हम ये कुछ टेबल्स की फॉर्म में इनकी डिटेल्स को देखेंगे। पहले ट्राइक्रोमेसी की तरफ आते हैं। ट्राइक्रोमेट रेड को परसीव कर सकता है, ग्रीन को परसीव कर सकता है, ब्लू को परसीव कर सकता है, यानी तीनों प्राइमरी कलर्स को परसीव कर सकता है। डाइक्रोमेट मैंने बताया है कि 2 को करेगा, 1 को नहीं करेगा, और जिसको नहीं करेगा उसी की हम ब्लाइंडनेस कहेंगे। लाइक इसकी फर्दर 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे, प्रोटेनोपिया, ड्यूटेरिनोपिया और ट्राइटेनोपिया। जो प्रोटेनोपिया है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ड्यूटेरिनोपिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और ट्राइटेनोपिया है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स आपने पढ़े हैं, दीज आर मोर कॉमन इन मेल एज कंपेयर टू फीमेल। तो प्रोटेनोपिया के मेल में चांसेस ज्यादा होंगे, ड्यूटेरिनोपिया के मेल में चांसेस ज्यादा होंगे, ट्राइटेनोपिया के मेल और फीमेल में इक्वल चांसेस होंगे। ये अब हमारे पास कलर्स आ गए। जो प्रोटेनोपिया है, प्रोटेनोपिया को हम रेड ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, यानी ये रेड को परसीव नहीं कर सकता, ग्रीन और ब्लू को परसीव कर सकता है। जो ड्यूटेरिनोपिया है इसको हम ग्रीन ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी इट कैन नॉट परसीव ग्रीन कलर बट कैन परसीव रेड एंड ब्लू। ट्राइटेनोपिया हम ब्लू ब्लाइंडनेस को कहते हैं, यानी ये ब्लू को परसीव नहीं करेगा, रेड और ग्रीन को परसीव कर सकता है। इसी तरह अब हम चलते हैं मोनोक्रोमेसी की तरफ, जिसमें हमने पढ़ा है कि इट कैन परसीव 1 कलर। और इसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी। ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी का मतलब है कि ब्लू कोन उसकी नॉर्मल है, ब्लू को वो परसीव कर सकता है, रेड और ग्रीन की कलर ब्लाइंडनेस है। और आपने पढ़ा है कि रेड और ग्रीन दोनों एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होती हैं, तो हम कहेंगे कि दिस इज प्योरली एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट एंड विल बी मोर कॉमन इन मेल एज कंपेयर टू फीमेल। अब यहां पर भी कलर्स रेड परसीव नहीं करेगा, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस है, ग्रीन भी परसीव नहीं करेगा और ब्लू को परसीव कर लेगा, दिस इज मोनोक्रोमेसी। एनोमली में जैसे मैंने बताया कि वीक परसेप्शन होगी, लाइक अगर आपको कहते हैं ड्यूटर एनोमुलस, तो इसका मतलब होगा देयर इज वीक परसेप्शन ऑफ द ग्रीन कलर।
अब ये जो कलर ब्लाइंड लोग होते हैं, इनको एक तो मुश्किल होती थी सिग्नल्स के ऊपर, क्योंकि सिग्नल्स में यही कलर्स होते हैं, रेड है, ग्रीन है और येलो है। तो इसीलिए फिर यूनिवर्सली इन सिग्नल्स की पोजीशन स्पेसिफाई की गई। अब जहां पे भी आप जाएंगे वो सिग्नल्स रेड, ग्रीन, येलो और ग्रीन ये इसी सीक्वेंस के अंदर मौजूद होंगे तमाम कंट्रीज के अंदर। और दूसरी प्रॉब्लम जो इनको अभी भी हो सकती है वो लूडो खेलने में हो सकती है, क्योंकि आपको पता है लूडो में भी यही तीनों कलर्स यूज होते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है और ब्लू होता है। तो अगर आप किसी कलर ब्लाइंड के साथ खेलेंगे तो आपके जीतने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। अब हम चलते हैं इसकी जेनेटिक्स की तरफ, कलर ब्लाइंडनेस की। हमारा फोकस जो है इसकी इस मोस्ट कॉमन टाइप के ऊपर होगा, यानी रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर। मेल में उसी तरह से, अगर मेल है हेमीजाइगस डोमिनेंट तो इट विल बी नॉर्मल। अगर मेल है हेमीजाइगस रिसेसिव इट विल बी कलर ब्लाइंड। सिमिलरली फीमेल में तीन कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इफ फीमेल इज होमोजाइगस डोमिनेंट will be normal. If female is hemizygous, heterozygous dominant, it will be normal but carrier. और इसी तरह से फीमेल इज होमोजाइगस रिसेसिव, इट विल बी कलर ब्लाइंड। और ये कब कलर ब्लाइंड होगी? व्हेन फादर इज कलर ब्लाइंड एंड मदर इज कलर ब्लाइंड और कैरियर। सो दिस इज द जेनेटिक्स ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। यहां पे भी आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाकर इसको रिमेंबर करना है, याद रखना है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।